दोस्तों, हम जा रहे हैं एक और नए सफ़र पे। ये सफ़र बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं अपनी कुल देवी शाकुंभरी माता जी के दरबार में। तो वहाँ पे जाने के लिए हमें सुबह सुबह संघर्ष करना पड़ा, बहुत ज़्यादा सर्दी में अपनी नींद को त्यागना पड़ा। उसके बाद हमें नहाना भी पड़ा, धोना भी पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। और हम सुबह सुबह 5 बजे निकल पड़े। आप देख सकते हैं कैसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा हो रहा है और रात ही हो रही है, पर सुबह के 5 बजे रहते। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि ये हमारा जो टेम्पो है, हम उसी में पूरे प्रॉपर अच्छे से गद्दे वद्दे लगाए हैं। आप देख सकते हैं रज़ाई वगैरह सब कुछ करके, मतलब ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा, बट मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये सारे हमारे परिवार के सदस्य देख सकते हैं आप। और ये मेरा मुंह बहुत ज़्यादा ठंड सी भी लग रही थी। हम तो पूरे पैक्ड थे क्योंकि ऊपर से हमने अभी कवर नहीं किया था, हमने आगे जाके कवर किया था। तो हमें ठंड वैसे नहीं लग रही थी क्योंकि हम ऑल ओवर कवर थे और रजाई गद्दे वगैरह सब हमने सेटल्ड कर रखे थे, वेल सेटल्ड कह सकते हैं। और ये सुबह हो चुकी थी, सुबह के 8 बज चुके थे। तो ये देख सकते हैं आसपास का वातावरण। उसके बाद फिर हमने क्या करा, हम क्या कर सकते हैं, हमने वीडियो बनाई जहाँ में रुके। कुछ खाना पीना तो था नहीं क्योंकि मेरा व्रत था। तो बस मैंने तो कुछ नहीं करा खास। मैं तो बस रजाई कंबल जो भी ओढ़ी और सो गई। सोते सोते मैंने अपना पूरा सफ़र तय करा, आप ये कह सकते हैं। और वहाँ पे मैं आपको बता दूँ, शाकुंभरी माता के जाने से पहले हम अपने गांव भी गए, सहारनपुर गए। वहाँ पे पितृ देवता होते हैं और जो भी मंदिर है वहाँ पे, जो भी जिनके मान्यता है, हम वहाँ पे गए। और अभी हम रास्ते में जा ही रहे हैं, अपने गांव पहुँच के हम अब मंदिर में जा रहे हैं। हमने नहाया धोया क्योंकि हम फ्रेश हो गए थे। और फ्रेश होने के बाद मंदिर में तो जा नहीं सकते, इसलिए हमें दोबारा नहाना पड़ा। उसके बाद नहा धो के और फिर हमने भगवान जी के दर्शन करे। हमने वहाँ पे पानी जल चढ़ाया और उनको भोग लगाया। भोग लगाने के लिए हमने खीर बनाई थी, मतलब मैंने तो बनाई नहीं थी, सही बताऊँ तो मेरी सासू माँ जी ने बनाई थी और दादी ने बनाई थी खीर, मिलके उन सब ने बनाई थी। हम तो बस हाथ में लेके और भगवान जी के दरबार में चले जा रहे। और ये खेत आप देख सकते हैं चारों तरफ, मतलब हरियाली थी, अच्छा था, मतलब समतल था। मैंने सोचा पहाड़ वहाड़ मिलेंगे अपन, तो पहाड़ वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल इजीली जा सकते हैं, अपने जैसे कि दिल्ली में अपने समतल ज़मीन है वैसी ही है। और ये फाइनली हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। हमने बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए और हमने वहाँ पे भी धूप बत्ती वगैरह जो भी हमारे नियम कानून है हमने वो सब करे, एक एक करके हमने सब करा। मंदिर के हम और अंदर गए तो वहाँ पे एक और शिवलिंग था, वहाँ पे भी हमने सेम जल चढ़ाया और प्रसाद दिया भगवान जी को। और इस ये खिड़की है ना जो छेद के अंदर से मैं झाँकने लगी कि इस छेद के अंदर है क्या। यहाँ पे ना त्रिशूल और शिवलिंग ही रखा हुआ था और ये बंद था अभी तो। पर ये बाहर वाले शिवलिंग पे हमने फिर से जल चढ़ाया और प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर हम आगे एक और पीपल का पेड़ था, वहाँ पे भी हम गए। हो गया? पूजा पाठ संपन्न होते ही फिर हम गांव से थोड़ी देर रुके। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर हम फिर से चल पड़े थे और सीधा हम वहीं पे रुके जहाँ पे हमें जाना था, शाकुंभरी माता के। तो शाकुंभरी माता जाने के लिए हमें, मतलब हम सुबह निकले तो हम शाम तक पहुँचे थे। और मैं आपको बता दूँ वहाँ पे होटल वगैरह की सुविधा नहीं है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं आपको बता दूँ अपना होटल वगैरह की सुविधा पहले से ही करके जाना। और हम फिर सीधा पहुँचे वहाँ पे शाकुंभरी माता के। तो शाकुंभरी माता के वहाँ जाने से पहले हमें भूरा देवी के जाना होता है। तो हम यहाँ पे अभी भूरा देवी के लाइन में लगे हुए थे, भूरा देवी मंदिर के लाइन में लगे हुए थे। यहाँ पे भूरा देवी मतलब यहाँ पे गणेश जी हैं, तो उनको भी बोला जाता है भूरा देवी।
तो यहाँ पे हम लाइन में लगे थे और बहुत ज़्यादा जयकारे लग रहे थे, अब जैसा कि आप सुन सकते हैं। फाइनली हमारा 1 घंटे के बाद नंबर आ चुका था और हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम अपने अड्डे पे वापस जाने वाले हैं। अड्डा बोले तो हम अपनी गाड़ी के पास जाने वाले हैं, और क्योंकि हमें अगले दिन की बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है और अगले दिन हमें सुबह सुबह बहुत जल्दी फिर से आगे उठना है। तो ये हम उठ चुके हैं और यहाँ पे सब लोग नहा धो चुके हैं। व्यवस्था मैं आपको पहले बता दूं कि वहाँ पे व्यवस्था नहीं है नहाने धोने की। जो भी आप अपनी गाड़ी लेके जाएं तो उसमें ऐसी व्यवस्था करके जाएं कि आप नहा धो सके और आराम से रह सके। मैं और मेरे जी तो कपड़े मतलब नहा धो के, और हमने अपने शादी के जोड़े पहने हैं क्योंकि वहाँ पे कुल देवी के मंदिर जाना है, तो उसी जोड़े में जाते हैं उसी कपड़े में जाते हैं जिसमें शादी हुई थी। तो हम दोनों की इसी में हुई थी। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा। तो बस मैंने तो सिंपली जूड़ा बनाया था, और मैंने हाँ अपना जो भी होता है हमारी रस्म में वगैरह, मतलब रस्म की जो भी वस्तु होती है वो मैंने पहनी थी। और पहनने के बाद उसके बाद हमें सही बताऊं प्रसाद लेके भी जाना। और मैंने सर्दी का टाइम था तो ये तो था नहीं कि लहंगा लहंगा पहन के काम चल जाए, नहीं, लहंगा भी, शॉल भी, जो चुन्नी चढ़ी थी वो भी, साथ में स्वेटर भी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना, और ये भी नहीं कि थोड़ा बहुत चल लो, नहीं नहीं नहीं, कम से कम वहाँ पहुँचने में हमें आधा घंटा लगा होगा। तो आप देख सकते हैं मेरी हालत क्या हो रही थी, बार बार लहंगा घिसट रहा था। मतलब कि आप कह सकते हैं कि मैं सड़क पे फ्री सेवा कर रही थी पोछा लगा के, और बार बार फंस भी रहा था मेरी चुटियों में। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आई थी, पर फाइनली हमारे दर्शन हो गए थे, तो मुझे इस बात की खुशी है। और ये मेरा देवर पूछ रहा था क्या आपका लहंगा इतना भारी है? मैंने कहा भारी नहीं है, बट इतनी सारी चीज़ें मैंने और रख गया ना, तो मेरे को मैनेज करने में दिक्कत है। तो बस यही था हमारा, हम आराम से चलते गए। और एक तो सर्दी का टाइम था, ऊपर से हम नंगे पैर भी थे तो पत्थर भी चुभ रहे थे। और मैं आपको बता दूं वहाँ पे ना भंडारा, खाने की तो टेंशन नहीं है क्योंकि वहाँ पे भंडारा ना चलता ही रहता है। और हम जब रात को थे तब भी भंडारा हो रहा था, सुबह भी भंडारा हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा आपको भंडारे खाने को मिल जाएंगे। पर वो बात अलग है, जिनका व्रत हो तो वो तो कैसे खा सकते हैं, बट आप वहाँ पे भरवा भी सकते हैं। और हमने भी भंडारा करा था, और मैं आपको लिटरली बताऊँ तो मैं खुद भंडारा ना लोगों के पास जा के दे रही थी। तो लोग मेरे को कहते, मतलब ऐसे सोच रहे थे कि ऐसे कहते नहीं कि मतलब माता खुद आइए देने, तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट भी अपन को मिले थे। और फाइनली ये मंदिर है जो शाकुंभरी माता जी का, वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। शाकुंभरी माता को मतलब इसलिए कहा गया था जब धरती से सारी हरियाली वगैरह गायब हो गई थी, तो शाकुंभरी माता ने अपने आंसुओं से सब्जियां वगैरह उगाई थी, तो इसलिए उन्हें शाकुंभरी माता भी कहते हैं। और बहुत ज़्यादा मान्यता भी है। तो हम सारे दर्शन वर्शन करके फिर अपने अड्डे में वापस आए। अड्डे में आने के बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज करे। कपड़े वगैरह चेंज करके मैं और मेरे जी और मेरा देवर हम तीनों गए बाज़ार में। वहाँ पे बाज़ार लगा हुआ था, तो वहाँ पे हम गए। तो वहाँ पे हमें ऊँट दिखा, हमने कहा, तो मेरे जी ने बोला चलो तुम ऊँट की सवारी कर लो। तो मैंने फर्स्ट टाइम था ऊँट की सवारी करना, तो मैं भी एक्साइटेड थी। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो फिर ये मैंने ट्राई करा और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा, वैसे ना ऊँट पे बैठ के ना अलग ही फीलिंग आती है। ऐसा लगता है हम कितनी ऊंचाई पे बैठे हो, और ना सबको ऐसे देखते हैं तो सब ना अपने आगे ना सब छोटे लगते हैं, लगता कौन है रे तू, तो ऐसा फील होता है। तो बहुत ज़्यादा सच में मज़ा आता है। अगर ऊँट की सवारी नहीं करी ना तो ऊँट की सवारी भी मस्त करना, ठीक है। राजस्थान जाओ, कहीं पे भी जाओ, जहाँ पे भी आपको ऊँट मिले वहाँ पे सवारी कर लेना, ठीक है। ये चांस बार बार आए ना आए। तो मैंने तो सच बताऊँ वहाँ पे करा, और उसके बाद मैंने वीडियो भी बनवाई, फ़ोटो भी खिंचवाई, और फुल एंजॉय करना चाहिए, मेरे को लगता है, ठीक है। इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कब क्या कहाँ हो जाए, तो इसीलिए जो क्षण मिले प्रत्येक एक क्षण महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ लेट्स एंजॉय आज से, अभी करना शुरू कर दो। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें एंजॉय आना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है, वरना वो काम बोरिंग लगता है। फोन तुम्हारा, मेरा थोड़ी ना है। चल मेरे ऊँट, टिकट। चल मेरे ऊँट। सेम मैच हो रही है भाई। सेम मैच की सवारी फुल एंजॉय करते हुए मैं, उसके बाद हम अपनी गाड़ी की तरफ प्रस्थान हुए। उसके बाद हम थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर रुकने के बाद फिर हम अपने घर की तरफ चले गए गाड़ी से डूम करते हुए। उसके बाद हम रात को पहुंचे बहुत लेट। उसके बाद हम टल्ली होके सो गए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।